ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं, इसका 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एन टू आर एम डिटरमाइंस एम एन एंड एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर पहले मुझे डायमेंशंस n और m मालूम करनी है और उसके बाद t को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस करना है। वेयर हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें t इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन था और उसकी मैट्रिक्स मालूम करनी थी। यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है और आपको t इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। सो देयरफॉर इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। आर एन टू आर एम, इट्स मीन मुझे डायमेंशन n और डायमेंशन m मालूम करनी है। उसके लिए पहले मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन v टू w है तो जो v की डायमेंशन है हमने क्या लेट की थी n और w की डायमेंशन क्या लेट की थी w। सो देयरफॉर जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी मेरे पास वो उसमें कॉलम और रोज़ कितनी होंगी वो देख लेते हैं हम। तो बनने वाली मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ कॉलम्स n थे और नंबर ऑफ़ रोज़ m। सो देयरफॉर यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 5 और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 3। सो n इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और m इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक काम मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद मुझे फाइंड करना है t इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला होता है टी एक्स इक्वल टू ए एक्स का। ठीक है, तो इसके लिए मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स है, ए मुझे ऑलरेडी गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, एक्स मुझे मालूम करना है। तो लेट कर लो एक्स कितना है हमारे पास, एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो ये मैं x कैसे लेट करूँगा, x आप लेट करेंगे डिपेंड करता है आपके पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। या तो आप अगर इसमें देखें तो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर एन टू आर एम है, तो बेसिकली x आपका डिपेंड करता है n पर। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर x में आप 5 कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे, x इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5। अब टी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ए एक्स का, तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, वेक्टर एक्स आपने खुद से लेट कर लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 3x1 प्लस x2 एंड ये तो ज़ीरो हो जाएगी टर्म x3 वाली, x4 वाली 2x4 एंड ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। एंड सिमिलरली 1x1 प्लस 1x3 1x4 एंड 1x5। ठीक है, x2 यहाँ पर इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह सिमिलरली 0x1 और बाकी मेरे पास क्या हो जाएगा -x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। देयरफॉर मेरे पास यहाँ से t इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएगा, t x1 x2 x3 x4 x5। पहली वाली वैल्यू मेरे पास किसकी होगी x1 की, कॉमा इसके बाद दूसरी वैल्यू सारी x2 के लिए, फिर इस तरह से मेरे पास x3 की वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर टी x1 x2 x3 x4 x5 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है उतने ही नंबर ऑफ़ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x4 कॉमा x1 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कॉमा -x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, इसी का पार्ट 2 6 1 1 -1 2 3 और ट्रांसफॉर्मेशन वही है आर एन टू आर एम। सो n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, देयरफॉर m इक्वल टू 3। तो आर एन टू आर एम है, तो यहाँ पर हम x कितना लेट करेंगे, n इक्वल टू 2 के ऊपर डिपेंड करेगा। सो x इक्वल टू x1 x2 लेट कर लेंगे। दोबारा से वही काम है, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो a हमें गिवन है मैट्रिक्स, तो टी एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए की यहाँ पे मैट्रिक्स पुट कर दी और यहाँ पर x का जो वेक्टर है मेरे पास x1 x2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास 6x1 माइनस x2, सिमिलरली 1x1 प्लस 2x2 1x1 प्लस 3x3। सो दिस इज योर वेक्टर t इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 6x1 माइनस x2 x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 3x3।
तो इसका पार्ट 3 जो था वो सिमिलर था, उसमें 3 to 3 था, तो वो आप आई होप के कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TR3 to R2 इज़, मैट्रिक्स आपको गिवन है, फाइंड आपने करना है फाइंड T इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो TX इक्वल टू AX वही फॉर्मूला लगेगा, एंड इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस V1 V2 V3। अब मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं, पहले तो मैं T मालूम करूँगा, T इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद मैट्रिक्स भी मुझे मालूम करनी है, लेकिन उसकी बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, बेसिस हमें डिफाइंड है यहाँ पर V1 0 1 2, V2 1 1 1, V3 1 0 -2। तो सबसे पहले मैं क्या कलेक्ट कर लूँगा, R3 है मेरे पास, तो मुझे T इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए TX इक्वल टू AX का फार्मूला होता है। A मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, X मुझे खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, X में लेट करूँगा विद कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3, बिकॉज यहाँ पर R3 से जा रहा हूँ मैं। सो देयरफॉर x इक्वल टू x1, x2, x3, तो TX इक्वल टू AX, सो दिस इज TX इक्वल टू AX इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स A आ जाएगी, यहाँ पर x1 x2 x3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 x1 और x2 प्लस x3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x1 माइनस x3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस x1 माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आपको मालूम करना आता है। तो देयरफॉर TX इक्वल टू, इसको मैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 कॉमा x1 माइनस x3 कॉमा माइनस x1 माइनस x2, ये आ गया। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया ये कि TX ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको TX जो है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और आपको अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, इसके ज़रिए जो R3 से R2 पे जाना है, ठीक है, R3 से R2 पे जाना है, लेकिन यहाँ पर बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसके लिए कैसे जाएंगे इसको अब देखते हैं। तो ये मुझे मालूम है, किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म के अंदर, उसकी बेसिस के वेक्टर के अंदर। सो देयरफॉर TV1 इक्वल टू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3, ठीक है, वेयर V1 V2 एंड V3 आर दी बेसिस वेक्टर्स। सो देयरफॉर अब बिकॉज ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे पिछले सवालों में हमने किया तो उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यूज़ खुद फाइंड करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर का जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, या कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, और वहाँ पर आपको जो भी स्केलर्स होते हैं उससे कोई इशू नहीं होता, आपके पास रिजल्ट क्या होता है, बराबर आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर V1 है 0 1 2, इसको मैं स्टैंडर्ड बेसिस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो गिवन बेसिस हैं यहाँ पर इनके अंदर रिप्रेजेंट करूँगा तो बराबर नहीं आएगा। सो देयरफॉर T 0 1 2, इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा V1 क्या गिवन है 0 1 2 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3, ठीक है। सो T 0 1 कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट T इन दी फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम किया हुआ है। ये वेक्टर मेरे पास क्या है, TX इक्वल टू x2 प्लस x3 x1 माइनस x3 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास x2 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1, x3 की जगह पर आप पुट करेंगे 2, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। एंड सिमिलरली x1 माइनस x3 0 माइनस 2 -2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 माइनस का 1, सो दिस विल बी इक्वल टू -2। तो 3 -2 -1 इक्वल टू, अब अगर आप इनको देखें तो आपके पास क्या है, स्केलर्स अल्फ़ा इंटू दिस वेक्टर प्लस बीटा इंटू ये जो V1 V2 V3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने वहाँ से लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। V1 V2 V3 इनको हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 1 1 1 1 0 -2। अब अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, सिमिलरली बीटा बीटा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा गैमा 0 -2 गैमा। अब अगर मैं 3 वेक्टर्स को आपस में सम करता हूँ, मुझे पता है क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपस में कोऑर्डिनेट्स के साथ सम होंगे। यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है बीटा है, इसका क्या है गैमा है, तो 0 प्लस बीटा प्लस गैमा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गैमा। सिमिलरली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा
-2 गैमा, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गैमा। सो देयरफॉर अब मेरे पास मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ भी दो वेक्टर्स अगर आपस में बराबर हैं, एक वेक्टर दिस मेरे पास क्या है R3 से है और एक ये वेक्टर जिसके भी कितने 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दो अगर वेक्टर्स आपस में बराबर हैं तो उनके हर कोऑर्डिनेट्स भी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। सो देयरफॉर बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 3 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गैमा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरे पास ये कितनी 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। इनको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, मुझे पता है यहाँ पर अननोन कितने हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा है, और इक्वेशन कितनी है 3 है। तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन हो तो उनको सॉल्व करना हमें आता है। कोई सा भी आप मेथड अप्लाई करें और अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू फाइंड कर लें। अदरवाइज आप कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कैलकुलेटर के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं तो मैंने उसकी भी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली विद इन मिनट्स आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई भी मेथड पढ़ा हो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई मेथड, उसके जरिए आप इनकी अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू को फाइंड कर लें। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास -11 आ गई, बीटा की वैल्यू 9 आ गई, गैमा इक्वल टू -6 आ गया। अब TV1 ये मेरे पास क्या हो गया, TV1 इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया है -11, बीटा इक्वल टू 9 एंड गैमा इक्वल टू -6। सो देयरफॉर TV1 क्या हो जाएगा, -11V1 प्लस 9V2 -6V3। सो देयरफॉर TV1 मालूम हो गया। अब TV2 इस इमेजेस को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, TV2 इक्वल टू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3। सो देयरफॉर V2 क्या गिवन है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन होगा V2, तो V2 मुझे गिवन है 1,1,1। सो देयरफॉर TV2 कैसे लिख दूंगा मैं यहाँ पर, TV2 इक्वल टू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3, और T111 इक्वल टू अल्फ़ा यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में से, बीटा यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस गैमा यहाँ पर V3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, T111 कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर वेक्टर T इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम किया था, उसमें आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है इसको। तो T111 इसका मतलब क्या है, हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ x1 है वहाँ पर भी 1 पुट करना है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर भी 1 पुट करना है, जहाँ पर x3 है वहाँ पर भी 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1, ये आ जाएगा मेरे पास 2, 1 - 1 0, -1 -1 -2। एंड सिमिलरली इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे प्रीवियस हमने पार्ट में किया था, ये तो सिमिलर रहेगा। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, बाद में आपस में इन वेक्टर्स को सम कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गैमा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गैमा। अब मेरे पास दोबारा से कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 2 के बराबर होगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के बराबर होगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गैमा इक्वल टू -2 के बराबर होगा। सो देयरफॉर आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें, तो अल्फ़ा आ जाता है आपके पास -2, बीटा आ जाता है आपके पास 2, गैमा आ जाता है आपके पास 0। अब इसको उठा के पुट कर दें यहाँ पर TV2 के अंदर, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2V1 प्लस 2V2 प्लस 0V3। TV1 मालूम कर चुके हैं, TV2 मालूम कर चुके हैं, अब मुझे TV3 चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली TV3 को भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3, और V3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगी, ये रही 1 0 -2। सो यहाँ पर 1 0 -2, एंड सिमिलरली अल्फ़ा यहाँ पर V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू। इनको सॉल्व करेंगे प्रीवियस की तरह, हमारे पास बीटा प्लस गैमा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गैमा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टी आपने यहाँ पर उसके लिए फाइंड किया था कोऑर्डिनेट्स वेक्टर की फॉर्म में, इसके अंदर आप पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है आपने पुट करना है -2, x2 3, x3 इक्वल टू -1 पुट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर क्या है मेरे पास, हाँ x1 आपने 1 पुट करना है, x2 0 पुट करना है, x3 -2 पुट करना है। सो देयरफॉर x2 0 -2 आ जाएगा। सिमिलरली x1 - x3 1 - 2 माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिमिलरली -1 एंड 0 तो -1 बच जाएगा। सो देयरफॉर दोबारा से आप क्या करें,
comparing the coordinates of the vectors. So therefore you can get the equations alpha plus beta equal to beta plus gamma equal to -2, alpha plus beta equal to 3, and this equation will be equal to -1. After solving the simultaneous equations you get the values of alpha, beta and gamma, और उसके बाद उनको उठाकर पुट कर दें TV3 के अंदर, जहाँ पर थी मेरे पास ये रहा TV3 क्या हो जाएगा 14V1 - 11V2 + 9V3, तो TV3 आपने मालूम कर लिया। अब आपके पास TV1 आ चुका है, V2 आ चुका है, V3 आ चुका है, तो आपके पास इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, ये 3 इक्वेशंस हो गई TV1 TV2 TV3। तो आपको पता है यहाँ से TV1 V2 V3 को अगर आप इसकी जो मैट्रिक्स आपने मालूम करनी है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से जो आने वाली मैट्रिक्स होगी उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, और वही मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -11 9 -6 -11 9 -6 -2 2 0, ये रो मेरे पास ये कॉलम में लिखूँगा -2 2 0, ये रो कॉलम में लिखूँगा तो 14 -11 9। सो देयरफॉर दिस इज़ योर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T R2 to R3, ठीक है, वेक्टर स्पेस R2 से R3 पे मुझे जाना है। मैप्स दी वेक्टर्स 1,1 इंटू 0,1 इंटू 2। सो देयरफॉर R2 से जब R3 जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन है कि 1 1 जो है ट्रांसफॉर्म करेगा 0 1 2 के अंदर, और -1 1 से मुझे मिलने वाला वेक्टर क्या होगा 2 1 0 होगा। अब इस कंडीशन को कैसे यूज़ करेंगे तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। और इसके अलावा क्या है, व्हाट मैट्रिक्स डज टी रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 एंड R3, मतलब कि मुझे मैट्रिक्स भी मालूम करनी है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन 1 2 में मालूम कर चुके हैं, और बेसिस भी क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी कंडीशन देख लेता हूँ क्या कुछ है। अच्छा, मैट्रिक्स मालूम करने के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स मालूम करने के लिए मुझे पहले तो टी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो और टी मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए चाहिए और वेक्टर एक्स, कॉलम वेक्टर एक्स चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए देखते हैं क्या कुछ कंडीशंस क्या कुछ हैं। आप देखें यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास T1 1 गिवन है, ठीक है, 1 1 किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है 0 1 2 के अंदर, तो T1 1 0 1 2 के बराबर है। इसके अलावा T -1 1 किसके बराबर है 2 1 0 के बराबर है। अब मेरे पास R2 से R3 में जाना है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ़ रोज कितनी हैं 3। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए होगी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ए इक्वल टू 2 एंड 3। इनको देख के हम यहाँ से मैट्रिक्स ए की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m/n, जो n/m यहाँ पर जो भी है m/n है हमारे पास, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद वेक्टर x जो है वो डिपेंड करता है मेरा इस पर, पहले वाले के ऊपर R2 के ऊपर, तो ये मेरे पास 2 डायमेंशन है, देयरफॉर वेक्टर x में मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, x2 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये निकालना हमें आ गया, ये मैं बताना आ गया किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो a और x को अगर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास tx आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब tx आ जाएगा तो मैं ऑब्वियसली क्या फाइंड कर सकता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूँ। सो देयरफॉर tx बराबर होता है ax के, a मैंने डिफ़ाइन किया है ऊपर ABCDEF के बराबर, और x मैंने डिफ़ाइन किया है x1 x2 के बराबर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ax1 + bx2 cx1 + dx2 ex1 + fx2। अब तो tx को आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ax1 + bx2 cx1 + dx2 ex1 + fx2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास t इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो आ चुका है। तो अब अगर आपने फाइंड करनी है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप इस tx1 x2 को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है a और b की c d e f की वैल्यूज़ क्या हैं, इसको भी हमें मालूम करना पड़ेगा पहले। तो a b c d e f की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए मैं ये डेफिनेशन यूज़ करूँगा जो मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो कैसे यूज़ करूँगा आप देखते हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है tx1 x2, ये मैंने इसके बराबर मालूम कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि t11 किसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन लगा दी यहाँ पर t11 इक्वल टू, जहाँ पर x1 है वहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया
1 जहाँ पर x2 है वहाँ पर 1 पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉमा c प्लस डी कॉमा e प्लस एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा मुझे क्या गिवन है, T11 किसके बराबर है, ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है। T11 बराबर है 0 1 2 के, सो देयरफॉर T11 की क्या पुट कर दूंगा, 0 1 2, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी कॉमा ई प्लस एफ। कंपेयरिंग करें आप इनकी, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा कोऑर्डिनेट, c प्लस डी बराबर हो जाएगा 1 के, e प्लस एफ बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप अल्फ़ा का नाम दे दें। अब सिमिलर, अब सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या थी कि t-1 1 बराबर है 2 1 0 के, तो इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जहाँ पर मेरे पास x1 x2 है वहाँ पर एक बार -1 और एक बार +1, x2 क्या है मेरे पास, x1 इक्वल टू -1 है, x2 क्या है मेरे पास +1 है। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ माइनस का x1, तो क्या हो जाएगा -a प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा -c प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा -e प्लस एफ। -1 1 के ऊपर मुझे वैल्यूज़ क्या गिवन है, ये भी क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है, t-1 1 2 1 0 के बराबर है। सो देयरफॉर t-1 1 2 1 0 के बराबर पुट कर दिया। कंपैरिजन करें यहाँ पर तो वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स का -a प्लस बी कॉमा इक्वल टू 2, -c प्लस डी इक्वल टू 1, -e प्लस एफ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन एक आ गई है और मेरे पास एक ये इक्वेशन है। अगर आप देखें तो एक ये इक्वेशन है मेरे पास और एक ये इक्वेशन है। सॉल्व करें अगर आप, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, -a और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b प्लस बी 2b इक्वल टू 2, सो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह सिमिलरली c प्लस डी यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, c और d। सिमिलरली e और f यहाँ से निकल आएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है तो मैं आगे बढ़ूँगा टाइम ज़ाया किए बगैर। अल्फ़ा और बीटा को सॉल्व करके आप a b c d e f की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जब आपने ये सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया तो आप उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, t x1 x2 के अंदर a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी आपने, ठीक है, ये जो गिवन है, जो भी a की वैल्यू हमने मालूम की थी, b की वैल्यू मालूम की थी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने उठाकर पुट कर दिया। c 0 था तो यहाँ पर x2 बच जाएगा, ये 1 1 है तो यहाँ पर x1 प्लस x2 बच जाएगा। सो देयरफॉर ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, -x1 प्लस x2 x2 x1 प्लस x2। अब t कोऑर्डिनेट्स वेक्टर मेरे पास आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब t है मेरे पास, ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R3 पर। बेसिस मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 R3 क्या होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। R2 के लिए 1 0 0 1, R3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मालूम है, तो अब मेरे ख्याल से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 t 1 0, R2 से मुझे R3 पे जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t x1 x2 मुझे ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पर जहाँ पर x1 है वहाँ पर मुझे पुट करना है 1, जहाँ पर x2 है वहाँ पर पुट करना है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो -1 0 1। अब मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस इन R3। सो दिस इज -1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1। आप इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करा के सम लेंगे तो आपका दोबारा यही वाला आएगा, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं थी, तो वहाँ पर हमें इनको अलग तरीके से फाइंड करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके हैं। नाउ t01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर x1 है वहाँ पर 0, जहाँ पर x2 है वहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। सो दिस इज 1 1 1 एंड वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बेसिस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन विद बेसिस क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 1 इंटू 0 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1। सो दिस इज योर मैट्रिक्स। यहाँ से आपके मैट्रिक्स क्या आएगी, -1 0 1 1 1 1, और इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगी -1 0 1 ऐसे लिख देंगे, 1 1 1 को ऐसे लिख देंगे। तो सिंपली आप मैट्रिक्स फाइंड करें, उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे इनको वर्टिकली लिख दें, बस जो हॉरिजॉन्टली लिखा है इसको आप वर्टिकल लिखते हैं। सो दिस इज ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 हम डन मुकम्मल कर चुके हैं यहाँ पर सारी की सारी। अभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपकी हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।